नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बीच बीच में आप लोगों से कुछ बातें कर रहा हूं, तो उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बात और एक सूचना आप तक मैं प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे देश में कुछ लोग बहुत छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम कई बार गुमराह हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने राइट डायरेक्शन से डाइवर्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अभी बीच में कुछ दिनों से एक ऐसी खबर मार्केट में चल रही है कि अगले 1-2 साल तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी। तो देखिए, ऐसी खबरों को ध्यान ना दें, एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें जब तक आपको किसी भी ऑफिशियल पोर्टल से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है। तब तक आप इन खबरों को फेक माने। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे आपके करियर पर, आपके मॉरल पर पूरी तरह से इफेक्ट पड़ेगा और आपकी जो स्टडी है वो बहुत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखिए और इन सब खबरों के चलते पढ़ाई को बिल्कुल भी कम मत करिए, क्योंकि जैसे ही चीज़ें सही होगी, हालांकि अब धीरे धीरे सिचुएशन अच्छी हो रही है, कंट्रोल हो रही है, तो गवर्नमेंट लगी हुई है कि कितना जल्दी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं और वो फिर से उसी एनर्जी के साथ में आपके साथ सारी चीज़ों को लेकर के आएँ। तो कहीं ना कहीं ये जितनी चीज़ें हैं वो सब आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। इसलिए इन खबरों पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई को एनर्जी के साथ में लगे रहें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि भाई हमें ये खबर मिली और हम पढ़ाई कर रहे थे। भाई अगर आप 1-2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, अभी 1-आध साल से अगर कोई वैकेंसी नहीं भी आई, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई बंद कर दोगे तो आपका सिलेक्शन आगे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो आप अभी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रोकें, बहुत अच्छे तरीके से फुल एनर्जी के साथ में लगे रहें और जल्दी जल्दी स्थिति कंट्रोल होगी। उस समय आप पछताएंगे कि यार हम उस समय पढ़ाई कर लेते तो ये होता। ये बात मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं। तो कम से कम आप अपनी पढ़ाई को, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको आप प्रिपरेशन लीव समझें और प्रिपरेशन लीव समझते हुए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। बहुत अच्छे तरीके से आप सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, नए नए कंसेप्ट आप आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी पढ़ाई को सीधे डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम चल रहा है, तो फेक न्यूज़ पर ध्यान ना दें और सब कुछ होगा। गवर्नमेंट जॉब भी आएगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी भी, सारी चीज़ें उसी तरह से आपके साथ फिर से होंगी दोबारा। तो आप इस समय का सदुपयोग करें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में पढ़ें, एक ड्यूरेशन के साथ में पढ़ें और डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ टाइम, फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ वर्क। आप ये मत सोचो कि हमने दिन भर में 8 घंटे पढ़ा या 10 घंटे पढ़ा या 9 घंटे पढ़ा। आप ये सोचो कि हमने दिन भर में कितना पढ़ा। आपने 1 यूनिट फिनिश की, 2 यूनिट फिनिश की, कितने क्वेश्चंस आपने लगाए, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस लगाए, आपने जीएस कितना पढ़ा, इंग्लिश कितना पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक था, उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी ये वो टाइम है जिस समय आप अपने वीक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप उसकी कमजोरियों को दूर करें, जिससे आपके मन में जो बीच बीच में डिमोटिवेशन आता है कि यार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, हम 1 नंबर से इस सब्जेक्ट में रुक रहे हैं, 2 नंबर से उस सब्जेक्ट में रुक रहे हैं, तो कम से कम इन कमियों को दूर कर लीजिए। तो ये खुद से जो शिकायतें रहती हैं ये बाद में आपको नहीं आएंगी। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। मैथ्स की सीरीज में मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ में एक बार आपसे फिर जुड़ूंगा और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आप तक लेकर के आऊँगा। आप एक बार देखें, हो सकता है कि आपको कुछ नया मिल जाए। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको देखना ही है, लेकिन आप अगर एक बार देखेंगे तो हो सकता है, मैं कहता हूं कि अगर एक क्वेश्चन के लिए भी आपको नया तरीका मिल गया तो आपके जो एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें काफ़ी बचत हो सकती है। आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप एक बार देखिए उसको, शायद आपको एक क्वेश्चन का कोई अच्छा ट्रिक मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ाए तो उसमें से 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे भी हों जो आपके पास उससे अच्छी ट्रिक हो, तो आप वो लगाइए, उससे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। और सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सब कुछ आएगा, ऑन टाइम आएगा, लेकिन अब सिचुएशन जैसे ठीक होगी तो सब आएगा। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हम कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अगले एक साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आपको मान करके चलना है कि आपकी कोचिंग पूरी हो चुकी है, आप तैयारी कर चुके हो कंप्लीट। जिनकी कोचिंग अधूरी है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए और चीज़ों को अच्छा करिए। प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए, क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग रखिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ आप इन सब बातों को ये ना समझें कि ये सब फालतू बोल करके हम डाइवर्ट। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में बहुत अच्छा बना करके रखें। मैं डायरेक्ट आपसे मुलाकात नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं वीडियोस के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से लेते हुए और बहुत अच्छी पढ़ाई करें और इन न्यूज़ को एक दूसरे को फॉरवर्ड करके एक दूसरे को डिमोटिवेट ना करें। कोशिश करें कि आप खुद को और दोस्तों को, फैमिली को, सबको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करें और बहुत अच्छा एक इस समय को निकालें। आगे जैसे ही स्थितियां सही होती हैं, सब कुछ अच्छा होगा। आप जिस स्तर से प्रयास कर रहे होंगे, आपको उसी हिसाब से प्रतिफल भी प्राप्त होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पढ़ाई में कमी की तो आगे आपको उसका फल भी मिलेगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। इसी उम्मीद के साथ में मैं एवरेज की ट्रिक्स के साथ और कुछ और कंसेप्ट के साथ में आपके साथ अगले वीडियोस में मैं फिर से आऊँगा। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।